प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक तो ये वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखें, साथ में जो सब्सक्राइब से करने वाला जो आप लोगों का जो अधिकार है उसको भी आप थोड़ा सा विनम्र रखें और चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब से अवश्य करें ताकि जो भी नया वीडियो आता है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। जो हमारा प्रसंग चल रहा है यानी नाट्यशास्त्र का जो प्रथम अध्याय का हमारा जो प्रसंग चल रहा है, यहाँ भरत मुनि जो है उनका ब्रह्मा जी को सूचना करने हेतु, या यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी को सूचना देने के लिए या बाधा के विषय में सूचित करने हेतु, या यूँ कहीं विघ्न जो है उनके निवारणार्थ हेतु जो उपाय है उनके विषय में कहा। और भरत मुनि जो है वहाँ जब पहुँच जाते हैं, पहुँचने के पश्चात वो क्या कहते हैं, निश्चिता भगवन विघ्ना नाट्यस्यास्य विनाशने अतो रक्षा विधिम सम्यग् ज्ञापय सुरेश्वर ततस्य विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः कुरु लक्षण संपन्नम नाट्य वेशम महमते। जो पिछला हमारा प्रसंग चल रहा था, 77 नंबर जो पद्य था, वहाँ पर हमारा जो प्रसंग चल रहा था उसके अंदर जो प्रसंग है वो इस प्रकार से था कि दैत्य जो है उन दैत्यों की इस विघ्न कारक दुष्ट इच्छा को देख करके भरत मुनि कहते हैं कि मैं विफल हो उठा और उनसे त्राण पाने हेतु, या यूँ कहें कि उनसे रक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके निराकरण के लिए अपने सभी पुत्रों को लेकर के पुनः ब्रह्मदेव की शरण में जो है पहुंच जाते हैं और उनसे वो निवेदन करते हैं, निशिता भगवान विघ्ना नाट्यस्य अस्य विनाशने, नाट्यस्य अस्य विनाशने, नाट्यस्यास्य दीर्घ दिए यहाँ पे। इस प्रकार से निवेदन किया कि हे भगवान, ये विघ्न जो है इस नाट्य का समूलोन्मूलन करने पर जो है तुल गए हैं, इसलिए हे देवाधिदेव अर्थात हे सूर्येश्वर, आप कृपा करके सम्यक रीति से भली प्रकार से इसकी जो रक्षा है उसका उपाय जो है वो आप बताइए। ततस्य विश्वकर्माणं ब्रह्मोवाच प्रयत्नतः कुरु लक्षणं संपन्नम नाट्यवेशम महमते। इस पर ब्रह्मा जी जो है उन्होंने वास्तु विद्या तत्ववेता, वास्तु विद्या तत्वविद, आप सभी जानते हैं, नाम सुना होगा, विश्वकर्मा जी जो हैं उनको बुला करके आज्ञा दी और कहा कि हे प्रखर बुद्धि वाले, ब्रह्मोवाच कुरु लक्षणम संपन्नम नाट्य वेशम महमते, तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वलक्षण संपन्न जो नाट्य गृह है उसकी रचना करें, उसकी रचना कर दो, जहाँ पर सुरक्षा पूर्वक नाट्य का जो प्रयोग है वो किया जा सके, तथा साथ में जो विघ्न है और उनकी जो माया है उसके लिए भी जो है जो
प्रवेशे जो है वह हो, यानी उसमें कोई आसानी से जो है प्रवेश करने योग्य न हो। तो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से विश्वकर्मा जी जो है उनको इनका जो है निर्माण के विषय में निर्देशित किया गया, और निर्देशित करने के बाद में जो है भरत मुनि ब्रह्मा जी को असुरों एवं विघ्नों के द्वारा उपस्थित जो त्रास जो है, या यूँ कह सकते हैं कि जो भय है, पीड़ा जो है, उसे अवगत कराते हैं। और ब्रह्मा जी जो है उन्होंने विश्वकर्मा को बहुत ही कम समय के अंदर, अल्प समय के अंदर बहुत सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त जो एक नाट्यशाला होती है उसको बनाने का आदेश दिया। और विश्वकर्मा जो है उन्होंने देवताओं का वास्तुकार माना। इस प्रकार से ये जो विश्वकर्मा है इनका जो उल्लेख है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं ऐसे वेद हैं या हमारे जो पुराण है वहाँ पर भी जो इनका बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में वहाँ वर्णन किया गया है। वहाँ पर भी जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे क्लासों के अंदर, उस समय आपसे हम चर्चा करेंगे। अगले पद्य में कहा, ततोचिरेण कालेन विश्वकर्मा महत् शुभम सर्वलक्षण संपन्नं कृत्वा नाट्यगृहं तुषः प्रोक्तवान् द्रुहिणं गत्वा सभायां तु कृताञ्जलिः सज्जं नाट्यगृहं देवं तद् व्यक्षितुम् अर्हसि। ततोचिरेण कालेन विश्वकर्मा महत् शुभम सर्वलक्षण संपन्नं कृत्वा नाट्यगृहं तु शः। विश्वकर्मा को आज्ञा ही मिलने की देर थी। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया उसको उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने अल्पकाल में ही जो प्रेक्षागृह है, यानी जो नाट्यगृह है, उसके लिए आवश्यक सभी लक्षणों से संपन्न जो मंगल ग्रह होता है या मंगलमय नाट्यगृह जो है उसकी रचना कर दी। प्रोक्तवान द्रुहिणम गत्वा सभायां तु कृतांजलि सज्जम नाट्यगृहम देवम तद व्यक्षितुम अर्हसि। और देव सभा में पहुंचकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से वो निवेदन करते हैं, सभायाम तु कृतांजलि, यानी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, कहते हैं कि नाट्यगृह बनाकर जो सुसज्जित है, आप जो है उसे देखने का अनुग्रह जो हो आप करें। नाट्यगृहम देव तत् उसे व्यक्षितुम अर्हसि, यानी आप उसको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से कहा जाता है कि आप नाट्य वेद जो है उसको आप उसका जो प्रसंग चल रहा था, और जो नाट्यगृह है, नाट्यगृह है उसको आप जो है देख सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के सामने आकर के जो सभा है उस सभा के अंदर आकर के विश्वकर्मा जी जो है वो हाथ जोड़ करके या कृतांजलि ही इस प्रकार से जो है हाथ जोड़ करके आकर के उनके सामने वो बात अपनी बात रखते हैं। यहाँ इन पद्यों के अंदर यानी 82 और 83 जो पद्य आ रहे हैं, यहाँ हम जो प्रसंग इनका पढ़ेंगे वो प्रसंग जो है वो इस प्रकार से है कि यहाँ ब्रह्मा जी का देवताओं सहित उस मंडप का निरीक्षण किया जाता है, और मंडप की रक्षा हेतु देवता जो होते हैं उनसे वो अनुरोध करते हैं, और वो क्या कहते हैं। ततः सह महेंद्रेण सुरैः सर्वस्य क्षेत्रैः अगच्छत्वरितो द्रष्टुं द्रुहिणो नाट्यमण्डपं दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वान् सुरास्ततः अंश भागैर्भवद्भिर्सतु रक्षोऽयं नाट्यमण्डपः। यानी ततः सह महेंद्रेण सुतैः सर्वस्य सतमैः अगच्छत त्वरितो द्रष्टुम द्रुहिणो नाट्यमण्डपः। विश्वकर्मा का निवेदन पूरा भी नहीं हुआ था, यानी समाप्त भी नहीं हुआ था। विश्वकर्मा ने अपनी बात पूरी भी नहीं कही थी, और ब्रह्मा जो है
ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि जो देव हैं और विद्याधर गंधर्व पन्नगादि को साथ में लेते हैं और तुरंत नाट्यगृह को देखने के लिए वो पहुंच जाते हैं। द्रष्टुम देखने के लिए द्रुहिणो तुरंत ही अगच्छत त्वरितो शीघ्रता से वहाँ पर जो पहुँच जाते हैं, उसको देखने के लिए बहुत शीघ्र ही जो वहाँ पर वो प्रवेश कर जाते हैं। दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वान् सुरास्ततः अंश भागेर भवद्भिस्तु रक्षोयम नाट्य मंडप है। नाट्यगृह का भली प्रकार से अवलोकन करके ब्रह्मा जी जो है वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उन्होंने उसकी रक्षा के लिए आवश्यकता महसूस की और देवताओं से कहा कि आप सबको इस नाट्य मंडप के एक एक भाग की जो है रक्षा करनी होगी, अन्यथा संभव है कि जो दुष्ट दानव है इस मंडप को ही आक्रांत कर लें या यूं कहें कि इसको जो है शायद वो नष्ट भ्रष्ट कर डालें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ विश्वकर्मा जी के द्वारा जो निवेदन किया गया था यानी नाट्य मंडप उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी जो है वो इंद्र को साथ में लेकर के यहाँ आते हैं और इंद्र देव विद्याधर गंधर्व पन्नगादि को साथ में लेते हैं और तुरंत नाट्यगृह को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात जो देवता आदि जो होते हैं उनको किस प्रकार से वो आदेश देते हैं, यहाँ इन अगले वाले जो पद्य आते हैं इनके अंदर कौन से देवताओं को कहाँ पर नियुक्त किया गया, इसके विषय में इन पद्यों के अंदर बातें कही है। रक्षणे मंडपस्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा यथादि लोकपालाश्च विदिक्ष्व अपि च मारुतः। नेपथ्ये भूमौ मित्रस्तु निक्षिप्तो वरुणोऽम्बरे वेदिका रक्षणे बहिर्नभाण्डे सर्वदिवोक्षः वर्णाश्च चत्वार एवास्य स्तंभेषु विनियोजिताः आदित्याश्च एव रुद्राश्च न्यस्ताः स्तंभास्तरेषु च धारणेष्वथ भूतानि शालास्वप्सरस्तथा सर्ववेशमसु यक्षिणो महीपृष्ठे महोदधि। यानी ब्रह्मा जी ने जो है देवताओं कहा कि आप इस नाट्य मंडप के एक एक भाग की आप रक्षा करें। रजनी ग्रह चंद्रमा जो है, चंद्रमा को इस नाट्य मंडप की रक्षा का जो है भार दिया गया। रक्षणे मंडपस्य अस्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा, चंद्रमा को नियुक्त किया और पूर्व आदि चार दिशाएं जो हैं लोकपालांश तथा दिक्षु विदिक्ष्व अपि च मारुता, चारों दिशाओं को तत्त जो दिक्पाल हैं उनके जिम्मे जो है कर दिया। और दिशाओं की यदि हम बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और साथ में जो उनके कोण हैं इन दिशाओं के, उन सभी दिशाओं के अंदर जो विदिशा जिसको हम कहते हैं विदिशाओं के रक्षा के लिए भी जो है वहाँ जो है मरुतगण इत्यादि जो है उनको नियुक्त कर दिया गया। 85 नंबर पद्य में कहा नेपथ्ये भूमौ मित्रस्तु निक्षिप्तो वरुणोऽम्बरे वेदिक रक्षणे वह्निर्भाण्डे सर्व दिवोक्षः। नेपथ्य भूमि जो है नेपथ्य भूमि का जो रक्षा है ये उसका जो भार है वह है मित्र देव को सौंपा। और आकाश जो है उस आकाश को जो है आकाश की रक्षा के लिए वरुण देव जो है उनको नियुक्त किया। और जो रंग वेदिका है स्टेज जिसको हम कहते हैं आज की भाषा के अंदर, उसकी रक्षा के लिए तीक्ष्ण अधिष्ठाता अग्नि जो है
अग्नि को तथा भांड वाद्य आदि जो है उनकी रक्षा हेतु सब देवता जो है विश्व देवा सर्व दिवोक्ष वाद्य यंत्र उनके लिए विश्व देवा जो है उनको नियुक्त किया गया। और वर्णाश्चत्वार एव 86 नंबर पद्य में आ रहा हूं मैं। वर्णाश्चत्वार एवाथ स्तंभेषु विनियोजिता आदित्यश्च एव रुद्राश्च स्थिताः स्तंभतरेस्वस्थ। चतुर्वर्णों के अधिष्ठात्री देवताओं की नियुक्ति स्तंभों के रक्षण के लिए की गई। चारों वर्ग नाट्य मंडप के चारों स्तंभों की रक्षा का भार जो दिया गया और स्तंभों के मध्यवर्ती प्रदेश की रक्षा के लिए जो आदित्य यानी जो द्वादश आदित्य हैं एवं एकादश जो रुद्र हैं उनको जो है नियुक्त किया गया। और साथ में जो छज्जे हैं उन छज्जों में लगाई गई जो धरणीय है उनके पंच महाभूतों के अधिष्ठात्री देव जो है वो नियुक्त किए गए। धारणी स्वस्थ भूतानि शाला स्वाप्सरस्तथा सर्ववेशमसु यक्षिणो मही पृष्ठे महोदधि। इस प्रकार से विशाल गृहों गवाक्ष नेपथ्य शाला की रक्षा का जो भार है वह जो कार्य है वह अप्सराओं को तथा सब गृहों में यक्षिणियों एवं महितल पर समुद्र के अधिष्ठात्री देवता जो है देवता की रक्षता जो है वह मानी गई। यानी समस्त गृहों में यक्षिणियों को तथा पृथ्वी तल पर जो है महोदधि जो है उनको नियुक्त किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भरत मुनि जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी ने ये रक्षा का जो जिम्मा है सेनापति के रूप में एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है उनको दिया गया कि आप इस कार्य का डिवाइडेशन करें, उसको बांटें। और चंद्रमा ने जो इस प्रकार से उनको ये कार्य जो है नियुक्त किया, उसी का इसके अंदर जो वर्णन था जो मैंने आपके सामने रखा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।